Assalamualaikum friend. I am Muhammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today 13th of April 2025. तो आज की अपडेट वैलेट एक्टिवेशन अनअवेलेबल वैलेट और जिन लोगों को वैलेट कंप्लीटेड आ रहा है और आप लोगों का जो वैलेट है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, ये क्या वजह है, ये क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा। बहुत से लोगों को परेशानी आ रही है, बहुत से लोगों को टेंशन है कि हमारा ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक हमारे वैलेट क्लियर नहीं होंगे हमारी जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि भाई जो माइग्रेशन है KYC है वो हो रही है या नहीं हो रही। मैंने लास्ट टाइम एक 29 अप्रैल को वीडियो लगाई थी पाई ऑफिशियल ट्वीट पर कि जो 29 मार्च से KYC माइग्रेशन जो है दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत से लोगों की माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन अभी कुछ लोगों का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, जिस वजह से हमारी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही। और एक सबसे बड़ी वजह माइग्रेशन पर फुल स्टॉप लगने वाली ये है कि जो पाई क्विन की प्राइस डे बाय डे डंप हो रही थी, इस वजह से माइग्रेशन जो है वो कम हो रही है। और बहुत से लोगों की जो माइग्रेशन रिटर्न हुई है वैलेट इशू की वजह से भी माइग्रेशन जो है वो पाई को टीम ने बंद कर दी थी। तो अब 29 मार्च से दोबारा से माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गई हैं और इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी बारी आती जाएगी आपकी जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम अनअवेलेबल वैलेट और जिन लोगों को कंप्लीटेड वैलेट आ रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपने बात को गौर से सुनना है ताकि आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप अभी तक भाई के चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको समझ ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक देखने को मिल जाएगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करके पूछ सकते हैं कि ये इशू कैसे हल होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे एक दोस्त ने अभी भी उसका भी कंप्लीट आ रहा है, तो यहाँ पे देखें जिनको कंप्लीट आ रहा है इसका सबसे बड़ा इशू ये है कंप्लीटेड कि जो आपका वैलेट है इसकी जो है माइग्रेशन कंप्लीटेड हो गई है। इसका यही मतलब है, यहाँ पे नीचे आपको क्लियर बता दिया गया है यू हैव ऑलरेडी मिग्रेटेड विद एन अदर वैलेट, कि आपकी जो माइग्रेशन है वो पहले कंप्लीट हो चुकी है, इस वजह से आपका जो वैलेट है वो कंप्लीटेड आ रहा है। तो अब जिन लोगों का पहले माइग्रेशन हुआ उनके कॉइन स्कैम हो गए, चोरी हो गए, इस वजह से उन्होंने एक न्यू वैलेट क्रिएट किया। उसके बाद मैंने चेक स्टेप 3 में पुट किया, उसके बाद स्टेप 6 में पुट किया, लेकिन अभी तक स्टेप 9 में आप जाके देखेंगे तो आपको वही माइग्रेशन शो हो रही होगी जो आपको पहले हो चुकी है। इसलिए आपको यहाँ पे ये कंप्लीटेड बता रहा है। अब ये यहाँ से अभी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये कंप्लीटेड ही रहेगा। ये तब ही कंप्लीटेड होगा जब दोबारा इसकी जो माइग्रेशन है वो दोबारा से कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो ये मसला हो गया कि आपकी माइग्रेशन पहले कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से ये जो आपका वैलेट है ये कंप्लीटेड है। अब कुछ लोगों को जो है वो अनअवेलेबल आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको पाई ब्राउज़र में लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं पाई ब्राउज़र में, तो यहाँ पे मैं अनअवेलेबल का जो इशू है वो भी आपको बता देता हूँ और जिनको वैलेट पेंडिंग आ रहा है एक्टिवेशन पेंडिंग उनको भी बता देता हूँ कि वैलेट पेंडिंग जो है वो क्यों आ रहा है। वैलेट पेंडिंग इसीलिए आ रहा है कि आपकी जो 2FA वेरिफिकेशन है, जो हमने वैलेट को हमने जीमेल के साथ माइग्रेशन वैलेट कंफर्मेशन करना था, जिन लोगों ने वो नहीं किया उन लोगों को पेंडिंग आ रहा है। अब जिन लोगों को वो नोटिफिकेशन ही नहीं मिला वो कैसे अपनी 2FA कंप्लीट करेंगे। सिंपल आप अपना वैलेट एड्रेस कॉपी करेंगे जो 24 पास फ्रेश
जो है आपका, जिससे आप ये वाला वैलेट ओपन करते हैं जो अभी मैं ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो आप 24 वर्ड वाला पास फ्रेज लगाते हैं, आप इसको कॉपी करें। कॉपी करके स्टेप 3 में लेके जाएं, ओरिजिनल वैलेट जो कि ऑलरेडी आपका लगा हुआ है स्टेप 3 में। ये नहीं है कि आपने न्यू लगाना है, आपने वही ओल्ड वाला वैलेट जो ऑलरेडी आपके स्टेप 3 में पुट किया हुआ है कन्फर्म वैलेट में, वही वैलेट आपने जाके दोबारा से उसमें पुट करना है। तो आपको फौरी नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि आपको ईमेल जो है वो सेंड कर दी गई है। तो आपका जब 2FA होगा तो उसके बाद आपको वैलेट एक्टिवेट आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप एक्टिवेट वैलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका वैलेट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अनअवेलेबल की। तो यहाँ पे मैं वैलेट को ऑन करता हूँ और वैलेट ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सामने भी यहाँ पे अनअवेलेबल जो है शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक्टिवेट वैलेट कैसे आएगा, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया, एक्टिवेट योर वैलेट इज नॉट एक्टिव अनटिल यू आर KYC। दिस इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑल वैलेट्स इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट पाई। के वैलेट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, ट्रांजैक्ट करना ज़रूरी है। मतलब कि आपकी जो एक्टिवेट वैलेट है उसको करने का ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी KYC की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और दूसरा आपका वैलेट एक्टिव हो जाएगा। जब आपका वैलेट एक्टिव होगा तो आप पाई कॉइन अपने वैलेट में ले सकेंगे और अपने वैलेट से आप सेंड कर सकेंगे। अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं हुई लेकिन आपका माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपका वैलेट एक्टिवेट हो चुका है तो आप पाई कॉइन सेंड भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। अब अनअवेलेबल क्यों आ रहा है? अब मेरी इस आईडी में अनअवेलेबल आ रहा है कि मैंने कम से कम 2 या 3 बार अपना वैलेट पास फ्रेज जो है उसको चेंज किया है। उसको चेंज करने के बाद मुझे अनअवेलेबल आ रहा है। यहाँ पे नीचे वो बता रहा है द KYC विद पाई वैलेट एक्टिवेशन मेथड इज़ करंटली अनअवेलेबल फॉर योर अकाउंट, प्लीज़ ट्राई एन अदर मेथड। कि आपकी जो KYC वैलेट एक्टिवेशन मेथड है वो अभी तक अनअवेलेबल है फॉर योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट का वो अनअवेलेबल है, प्लीज़ ट्राई एन अदर मेथड। कि आप किसी मेहरबानी फरमाकर आप किसी और मेथड से जो है कोशिश करें। लेकिन इस पाई की KYC के अलावा एक बंसा का ऑप्शन आ रहा है लेकिन उससे KYC जो है वो सबमिट नहीं हो रही, अनकेनोन एरर आ रहा है। मैंने 2-3 बार करके ट्राई की है लेकिन वो नहीं होती। अब वो ऑप्शन भी गायब हो गया। यहाँ पे मुझे फ्रंट पे आ रहा था KYC विद बंसा, तो अभी वो गायब हो गया है। अब ये अनअवेलेबल जो है ये भी, उसके बाद फिर मैंने वैलेट को क्रिएट किया कल। मैंने सोचा शायद वैलेट क्रिएट करने के बाद 2FA दोबारा करने के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी अवेलेबल नहीं हुआ। अब ये अवेलेबल नहीं हो रहा, इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। पाई कोर टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो ही हम इसको एक्टिवेट कर सकेंगे, अदरवाइज ये अनअवेलेबल कंप्लीटेड ही रहेगा। लेकिन जिन लोगों का पेंडिंग एक्टिवेशन आ रहा है उनको जो मैंने बताया है कि आप अपना वैलेट 3 स्टेप में जाके दोबारा वही लगाएं पास फ्रेज जो पहले लगाया हुआ है, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप ले दे सकते हैं और आपकी KYC जो है वो पहले से 99% जो है वो जल्दी पास होगी। तो आई होप आपको समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।